गुज़िश्ता सन 2008 में कोरिया ने मैरिज ब्रोकरेज एक्ट कानून मुतारफ़ करवाया है। इसे कानूनी दायरे में शामिल किया गया है। वो कि इंटरनेशनल शादियों का कानून मौजूद भी है, मगर कोरियन मर्द हजरात अब भी गैर कानूनी तौर पर गैर मुल्की ख़वातीन को एजेंट हजरात के जरिए खरीदते हैं। इस गैर अखलाकी और गैर कानूनी अमल पर शदीद तनकीद हो रही है। गुज़िश्ता 17 फरवरी के दिन इस मज़मून पर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ कोरिया ने एक फॉर्म इन दी रिलेटिव ऑफ मैरिज ब्रोकरेज एक्ट एंड डेवलपमेंट ऑफ इम्पोर्टेंट मैरिज मुनक़िद किया। बहस के दौरान शामिल होने वाले अहदेदारों ने मैरिज ब्रोकरेज एक्ट के मुख्तलिफ मसाइल पर बहस की, जिनमें इंसान हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए इस कानून के नुक्तों पर नज़र डाली और एंटी ट्रैफिक के इन पर्सन एक्ट के कानून को कानूनी शक्ल देने के लिए भी जायज़ा लिया गया। हम इस बात का मुशाहिदा कर रहे हैं कि क्या यह हकीकत है कि मैरिज ब्रोकरेज एक्ट अपना मकसद हासिल कर रहा है या नहीं। इसलिए हम जायज़ा ले रहे हैं कि किस तरह इस कानून की मदद से मैरिज ब्रोकरेज इंडस्ट्री में बेहतरी लाई जा सके, जो कि पहले ही बहुत तनकीद का शिकार है, क्योंकि इस पर यह इल्ज़ाम है कि ये इंडस्ट्री इंसानी हकूक़ की पासदारी नहीं कर रही। मज़ीद हम ये भी जानना चाह रहे हैं कि इस कानून के तहत जिन लोगों की शादियाँ होती हैं, क्या उनके हकूक़ मिलते भी हैं या नहीं। बहस में ख़ास तौर पर कंबोडियन हुकूमत की इस रिपोर्ट पर गौर से जायज़ा लिया गया, जिसमें कंबोडियन हुकूमत ने इंटरनेशनल ब्यूरोक्रेसी पे पाबंदी लगाई है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के आने के बाद कंबोडियन हुकूमत ने सन 2008 में इंटरनेशनल मैरिज ब्यूरो पे पाबंदी लगाई थी, क्योंकि कोरियन मर्द कंबोडियन औरतों से शादी करने के एवज शादी के बाद इन ख़वातीन के हकूक़ से महरूम रखते हैं। इस सिलसिले में कंबोडियन ख़वातीन को बेशुमार मसलों का सामना करना पड़ता है, जैसा कि वो अपनी शादी को रजिस्टर नहीं करवा पा रही और न ही इन्हें वीज़ा मिल पा रहा है। बहुत सारे ख़वातीन बच्चों को कंबोडिया में ही जन्म दे रही हैं, मगर इसके साथ साथ एक मसला ये भी है कि कंबोडियन ख़वातीन अब भी गैर कानूनी तौर पर एजेंट्स के जरिए कोरिया में दाखिल हो रही हैं। कोरियन मर्दों से शादी के आने वाली ख़वातीन गैर कानूनी तौर पर कोरिया लाई जाती हैं, जो कि इंसानी हकूक़ की सरासर खिलाफ वर्जी है। दूसरे अल्फाजों में इसे इंसानी स्मगलिंग भी कहा जा सकता है। कुछ ब्रोकर हजरात भी इस अमल में शामिल हैं, जिससे मालूम होता है कि मैरिज ब्रोकरेज एक्ट इंटरनेशनल मैरिज ब्रोकरेज एजेंसी को कंट्रोल नहीं कर पाता। इस वक्त जो बात अहमियत की हामिल है वो ये नहीं कि मैरिज ब्रोकरेज एक्ट फ़ाल है या गैर फ़ाल। ज़रूरत इस बात की है कि शादी एक्ट पॉलिसी को बेहतर बनाना, अमल करवाना और गैर कानूनी मैरिज ब्रोकरेज एजेंसी पर पाबंदी लगाना चाहिए।